भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति सम्मान एक महत्वपूर्ण और गहन पहलू है जो सदियों से हमारे समाज में विद्यमान रहा है। भारतीय सभ्यता की नींव में नारी को उच्च स्थान दिया गया है, जिसे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, प्रेम, ममता और करुणा का प्रतीक माना गया है। भारतीय परिवारों में नारी को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। मातृदेवो भव, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, नारी तु नारायणी। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलः क्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ सभी धार्मिक कर्म निष्फल हो जाते हैं। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 56वें मंत्र में आता है, पिता अपनी कन्या का सम्मान करे, पति अपनी पतिव्रता स्त्री का सम्मान करे और पुत्र भी अपनी माता का आदर करे। इस प्रकार स्त्रियों को देवत्व का स्थान प्राप्त होता है। बुद्ध धर्म के अंगुतर निकाय में पंच सुजाता, पंच महाशाला, पंच सहाया, पंच परिज्ञात, ईर्षा गुणवंतीनो न संकति विपत्ति पवंतु। 5 प्रकार की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, जो जन्म देती है, जो पोषण करती है, जो साहसी है, जो सलाहकार है और जो सम्मानित है। ऐसी गुणवान महिलाओं को किसी भी प्रकार की विपत्ति में नहीं डाला जाना चाहिए। इन नैतिक मूल्यों के विपरीत आज़ाद भारत में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार का सिलसिला नहीं थमा। आज करेंगे इस पर प्रहार लोग प्रहरी के साथ। देश ने आज़ादी की करवट अभी ली ही थी कि वर्ष 1958 दिल्ली में एक घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अटल बिंद्रा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस पर एक महिला के साथ बलात्कार का आरोप है। इस घटना ने भारतीय न्यायपालिका के सामने चुनौती पेश की, क्योंकि समाज के प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना उस समय उतना सामान्य नहीं था। समाचार पत्रों ने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, जिससे जनमानस में उबाल आ गया। वर्ष 1972 में एक और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, उत्तरण बलात्कार केस। यह मामला महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में घटित हुआ, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस मामले में पुलिस और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत का भी आरोप लगा, जिससे न्याय मिलने में काफी देरी हुई। इस घटना ने समाज के उन घिनौने पहलुओं को उजागर किया जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सहनशील मानते हैं। आजाद भारत में घटी कुछ ऐसी ही घटनाएं जिसके बदौलत भारतीय कानूनों में परिवर्तन किए गए। मथुरा रेप केस वर्ष 1972। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की मथुरा नामक एक आदिवासी लड़की के साथ पुलिस हिरासत में बलात्कार, जिसके बाद देश भर में व्यापक आक्रोश फैल गया। इस घटना के बाद 1983 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376A और 376B को जोड़ा गया, जिससे पुलिस हिरासत में बलात्कार के मामलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। ठीक इसके 1 वर्ष बाद एक और घटना घटी, अरुणा शानबाग मुंबई के KEM अस्पताल में नर्स थी। वर्ष 1973 में अस्पताल के एक वार्ड बॉय सुहनलाल वाल्मीकि ने अरुणा के साथ बर्बरता से दुष्कर्म किया। उस दौरान उसने अरुणा के गले में कुत्ते की चेन बांध दी, जिससे उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई। उन्हें गंभीर मस्तिष्क क्षति हुई। इस घटना के बाद अरुणा गहरे कोमा में चली गई और जीवन के शेष 42 वर्षों तक उसी अवस्था में रही। इस मामले ने स्वेच्छा मृत्यु के विचार को भारतीय समाज और न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत किया। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन इस मामले ने यह प्रश्न उठाया कि क्या इस अधिकार में
गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार शामिल है। 7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी, जिसमें जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों को हटाने की अनुमति दी गई। अरुणा शानबाग के मामले में भारत ने स्वेच्छा मृत्यु पर विचार व चर्चा को जन्म दिया और इसे कानूनी रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मामला जीवन और मृत्यु के अधिकारों के बीच की संवेदनशील सीमा को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा कि पैसिव यूथनेशिया तभी लागू हो सकती है जब हाई कोर्ट की अनुमति हो और जब यह साबित हो जाए कि मरीज की स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने लिविंग विल की अवधारणा को मान्यता दी। यह फैसला अरुणा शानबाग मामले के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। लिविंग विल के तहत लिविंग विल के तहत व्यक्ति पहले से ही यह तय कर सकता है कि अगर वह भविष्य में किसी गंभीर बीमारी या कोमा में चले जाते हैं तो उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे जीवित नहीं रखा जाए। अरुणा शानबाग के संघर्ष और उनकी स्थिति ने समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि जीवन की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है और क्या हम केवल जीवित रहने के लिए जी रहे हैं या एक गरिमापूर्ण जीवन की भी इच्छा रखते हैं। वर्ष 1997 राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1997 में विशाखा गाइडलाइन जारी की, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। 2013 में इन दिशा निर्देशों को यौन उत्पीड़न अधिनियम वर्ष 2013 में समाहित कर लिया गया। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, जब भी कोई महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती तो यह समाज और देश की असफलता है। बलात्कार एक व्यक्ति का पाप नहीं बल्कि पूरे समाज का पाप है। निर्भया केस वर्ष 2012। दिल्ली में 23 वर्षीय छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार और बर्बरता की घटना ने देश भर में आक्रोश फैलाया। इस घटना के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लागू किया गया, जिसे निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक, स्टॉकिंग जैसी घटनाओं के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही नए अपराध जैसे गैंग रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत बाल यौन शोषण के मामलों में सजा का भी प्रावधान शामिल कर लिया गया। शक्ति मिल्स गैंग रेप केस 2013। मुंबई के शक्ति मिल्स परिसर में एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंग रेप की घटना ने समाज में भय और आक्रोश उत्पन्न किया। इस घटना के बाद भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया, जिसमें दोहराए गए अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, किसी समाज की सच्ची पहचान इस बात में निहित होती है कि वह अपने महिलाओं और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है। वैश्विक स्तर पर भी ऐसी कई बलात्कार की घटनाएं हुई, जिन्होंने दुनिया भर में आक्रोश पैदा किया और व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी आंदोलनों को जन्म दिया। हाल ही में वर्ष 2017 हॉलीवुड में देखे गए ऐसे महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए #MeToo आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने पूरे विश्व में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जागरूकता फैलाई। सेंट्रल पार्क 5 वर्ष 1989 न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका।
न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक सफ़ेद महिला जोगर के साथ बर्बरता से बलात्कार किया गया। इस घटना के लिए 5 अफ्रीकी अमेरिकी लैटिन किशोरों को दोषी ठहराया गया। जो नॉर्डिस वर्षों के बाद असली अपराधी ने अपना जुर्म कबूल किया और दोषियों को मुक्त कर दिया गया। यह मामला नस्लवाद, पुलिस की क्रूरता और न्यायिक प्रक्रिया में असमानता का प्रतीक बनी। इसने अमेरिका और दुनिया भर में न्याय प्रणालियों के भीतर नस्लीय भेदभाव पर गंभीर सवाल खड़ा किया। यदि इन घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो संभावित परिणाम बड़े भयावह होंगे। सामाजिक विखंडन, यदि बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाओं पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो समाज में असुरक्षा का वातावरण बन जाएगा, जिससे सामाजिक संबंधों में विघटन हो। महिलाएं और बच्चियां घरों से बाहर निकलने में डरेंगी। यह डर समाज की सामान्य गतिविधियों पर गहरा असर डालेगा। महिलाओं के शिक्षा और रोजगार पर प्रभाव। असुरक्षित माहौल में महिलाएं अपनी शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित रह सकती हैं। इससे न केवल उनके व्यक्तिगत उन्नति रुकेगी बल्कि देश की आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बलात्कार की बढ़ती घटनाएं महिलाओं के जन्म दर को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से लैंगिक असमानता में वृद्धि हो सकती है, जिससे समाज में न्याय और समता की भावना कमजोर हो जाएगी। यदि न्यायालय और सरकार बलात्कार के मामलों में तेजी से और कठोरता से काम नहीं करते तो जनता का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ सकता है।